हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमारे मेथड्स चल रहे थे जो हमारी प्रीवियस सेशन था उसमें हम अपने मेथड्स कर रहे थे प्लानिंग के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। तो हियरार्की जो है प्लान्स की वो कैसे है, पर्पस और मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, देन पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। इसमें से जो आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं, प्रोसीजर तक आपके सारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, और जो प्रोग्राम्स एंड बजट हैं वो आपके सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं। तो वो हमारे सिंगल यूज़ प्लान्स में आएंगे। नाउ पर्पस और मिशन। व्हाट इज़ पर्पस और मिशन? पर्पस क्या होता है, मिशन क्या होता है? हमें पर्पस और मिशन का पता है। एक टास्क होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसको उसकी वर्किंग को मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, जो असाइंड होते हैं टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाय द सोसाइटी, कि हमें किस चीज़ से क्या चाहिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में इंडल्ज है, जब उस चीज़ को वो प्रोवाइड कराता है टू द सोसाइटी या टू द कंज्यूमर्स, जो उसके लिए मतलब उसकी जिसको उस चीज़ की नीड है, टू द बिजनेस। जैसे बिजनेस है, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसका मिशन हुआ, उसका पर्पस हुआ। अगर पब्लिक वर्क है, पब्लिक वर्क अगर डिपार्टमेंट है तो कंस्ट्रक्ट करना, रोड बनाना, तो वो उसका क्या है, जो बेसिक उसका फंक्शन है, जो बेसिक एक जो बेसिक फैसिलिटी है, या जो बेसिक वर्क है फॉर प्रॉफिट मोटिव कह लो, या जिस बिजनेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडल्ज है, जिससे रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है, इज नोन एज पर्पस और मिशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, जो वो साइन करती है टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे ये हमने अभी जो एग्जांपल्स है, जैसे कोई भी हमारा जो पर्पस है कोड्स का, वो क्या है, इंटरप्रेट करना, अप्लाई करना लॉ को, एंड सो ऑन। तो पर्पस क्या हुआ स्टैंडिंग प्लान का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस इट्स बेसिक पर्पस इन द लाइट ऑफ विच अदर एक्शंस आर डिजाइन, जो उसका बेसिक फंक्शन है, जिसकी वजह से जो अदर फंक्शंस हैं वो भी डिजाइंड होते हैं फॉर दैट। एन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन होता है ये, व्हाट इट सीक्स टू डू एंड द रीजन व्हाई इट एग्जिस्ट, कि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, वो क्या करना चाहती है। द ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो इंडिकेट करता है एग्जैक्टली जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें वो एंगेज है अब और फ्यूचर में, दीज आर नोन एज पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जिनको आंसर करना होता है, कि बिजनेस, व्हाट बिजनेस वी आर इन, हम किस बिजनेस में हैं, हु आर अवर कस्टमर्स, व्हाट विल अवर बिजनेस डू, व्हाट आर अवर वैल्यूज एंड बिलीव्स क्या है, व्हाट विल अवर यूटिलिटी टू द सोसाइटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस, हमने कंप्लीट किया है। सेकंड हमारा पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या हैं, एंड्स हैं टुवर्ड विच एवरी एक्टिविटी इज एम्ड, दे आर द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव होता है एक जो हमें एंड रिजल्ट्स हैं जो हमें किसी भी तरह अचीव करने हैं। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट फॉर प्लानिंग, नो प्लानिंग इज पॉसिबल विदाउट सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे हमें करना क्या है, तो हमारी जो प्लानिंग है वो भी उसका भी वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती जब तक हमें पता ना हो हमें करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। वाइल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिक प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक प्लान्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अ डिपार्टमेंट में ऑल्सो हैव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट फर्म का ऑब्जेक्टिव है इन ऑल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका अलग अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर वर्क को करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज मे बी टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल वाइल सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स, सेल करके। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ कि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। अब उसको पाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्या क्या वर्क करता है उस चीज़ को, उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं।
Enterprise objective influence the management philosophy and practice. Objective have greater influence on the working of an organization. बहुत influence होता है objectives का, कैसे working होती है organization की, क्योंकि वो जो end result होते हैं towards that ही पूरा जो सारे departments है, सारी organization है, उसकी तरफ ही work करती है. Ultimate ends हमारे वही होते हैं. The other type of plans such as policies हुए या strategy, procedure, rules, budget etc. assist in the attainment of stated enterprise objective in an economical and efficient manner. ये सारे जो है other types of plans होते हैं, जैसे policies हैं, strategies, procedure, ये क्या है, ये help करती हैं क्या attainment करने में stated enterprise objectives को in an economical and efficient manner. Objective किस चीज़ से relate होते हैं, फ्यूचर से, एंड क्या है एसेंशियल पार्ट होते हैं ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट. हम कोई प्लानिंग ही पॉसिबल नहीं कर सकते. तो हमें पता चला कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हुए, ठीक है, पर्पस क्या हुआ. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिसीज. पॉलिसी क्या होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं. जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग विच प्रोवाइड, एक अंडरस्टैंडिंग जो प्रोवाइड क्या करती है, गाइडेंस टू डिसीजन मेकिंग टू वेरियस मैनेजर्स. कैसे पॉलिसीज होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करती है गाइडेंस, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है बाय द मैनेजर्स. दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है. स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट कैसे कंडक्ट करनी है मैनेजरियल ऑपरेशंस को, हमारे मैनेजरियल ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट किया जाना है. ये डिफाइन करती हैं बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड, कैसे डिसीजंस बनाने हैं. डिसीजंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अल्टीमेटली डिसीजंस कहाँ पे डायरेक्ट किए जाते हैं, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिसीज़ क्या है, डिसाइड करती है इशूज़ बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम्स. पॉलिसीज़ जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, दे मेन एम क्या है इनका, डिसाइड करना इशूज़ को जब तक वो प्रॉब्लम बने उससे पहले. इन द वर्ड्स ऑफ कून्स, पॉलिसी इज द मीन्स ऑफ एनकरेजिंग डिस्क्रिशन एंड इनिशिएटिव बट विद इन अ लिमिट्स. एक एनकरेज करना डिस्क्रिशन और इनिशिएटिव को, लेकिन लिमिट्स के अंदर. नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज क्या है, वैसे तो मिलिट्री एक्शन प्लान्स को हम लोग स्ट्रैटेजी कंटेंट वही आता था लॉन्ग टर्म यूज़ में. अगर हम देखें मिलिट्री एक्शन प्लान्स, इट वॉज यूज टू स्टेट द ग्रैंड प्लान्स, जो हमारे ग्रैंड प्लान्स होते हैं, मेड इन द लाइट ऑफ वॉट इट इज़ बिलीव्ड एंड एडवर्सली माइट और माइट नॉट डू. अब ये मैनेजर्स इस चीज़ को, स्ट्रैटेजी को ब्रॉडर एरिया में यूज़ करने लगे बिजनेस ऑपरेशन के. तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान्स होते हैं, ठीक है, प्लान का ही पार्ट है. प्लान्स होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं वो किस तरह से कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश किया जाए. एक कॉम्प्रीहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स. द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड एंड एलोकेटेड, डिप्लॉय किए जाते हैं, लगाए जाते हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. द पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजीज इज टू डिटरमाइन अ पिक्चर ऑफ द काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट इज एक्सपेक्टेड. मेन पर्पस क्या है स्ट्रैटेजीज का, कि हम एक जो हमारी एंटरप्राइज को है उन हाइट्स तक ले जाएं जो कि एक्सपेक्टेड है. स्ट्रैटेजीज डू नॉट अटेम्प्ट टू आउटलाइन द प्रोग्राम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बट दे फर्निश अ फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग थिंकिंग एंड एक्शन. स्ट्रैटेजीज अटेम्प्ट नहीं करती टू आउटलाइन द प्रोग्राम्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, बट दे फर्निश अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क को फर्निश करते हैं फॉर गाइडिंग थिंकिंग एंड एक्शन. ये थिंकिंग एंड एक्शन प्रोसेस होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो वर्क किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर. व्हाट आर द प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स क्या होते हैं, डिटेल्ड एक्शन होते हैं और द गाइडलाइंस of the achievement of business objectives. Procedures give details of how things are to be done. कैसे वर्क को, प्रोसीजर एक जो एक तरीका होता है किसी भी काम करने को, डिटेल्ड एक्शंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं कैसे हमें अचीव करनी है बिजनेस ऑब्जेक्टिव. एक डिटेल जो एक एक्शंस हैं उनको हम प्रोसीजर बोलते हैं, जो डिटरमाइन करती हैं पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक प्रोसीजर है, सीरीज़ है, रिलेटेड टास्क है जो मेकअप करता है क्रॉनिकल सीक्वेंस. एक जिस जैसे कहते हैं ना, जिस सीक्वेंस जो प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, एक सीक्वेंसिंग वे में क्रॉनिकल सीक्वेंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क टू बी अकॉम्प्लिश. जिस तरह से वर्क होना है, एक वे जो है परफॉर्मिंग का वर्क को, जो उसको उससे रिलेटेड जो टास्क होती है. प्रोसीजर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिसीज. पॉलिसीज से डिफरेंट होते हैं प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है, गाइड है टू एक्शन, वेयर एज पॉलिसी इज अ गाइड ऑफ थिंकिंग. प्रोसीजर में और पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है. प्रोसीजर क्या है,
प्रोसीजर होते हैं हमारे गाइड टू एक्शन, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने, कैसे हमें वर्क को करना है। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो क्या होती है, इज़ अ गाइड टू थिंकिंग। वो थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारा एक्शन प्रोसेस होता है। पॉलिसीज आर गाइडलाइंस फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ अकॉम्प्लिश ईच फेज ऑफ वर्क। तो सिंपल है, प्रोसीजर एक वे है कैसे किसी भी वर्क को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना है आफ्टर थिंकिंग प्रोसेस। ओके।